दोस्तों, अगर आपका शरीर में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन फैल जाता है, उसके बाद कैंसर वगैरह अगर हो जाता है और अगर आप पहले से जानना चाहते हैं तो एक ब्लड टेस्ट करना आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। एक कॉमन सा ब्लड टेस्ट है जो कि डॉक्टर आपको हमेशा रेकमेंड करता है और आप खुद से भी ये जांच करा सकते हैं। उस ब्लड टेस्ट का नेम है सीबीसी ब्लड टेस्ट। दोस्तों, आज का इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा सीबीसी ब्लड टेस्ट क्या होता है, सीबीसी ब्लड टेस्ट को कब किया जाता है, सीबीसी ब्लड टेस्ट को कैसे किया जाता है, सीबीसी ब्लड टेस्ट करने का प्राइजेस कितने का आता है और सीबीसी ब्लड टेस्ट करने के बाद लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट पेज आपका हाथ में मिलता है उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। इतना सारा नॉलेजेबल आपको एक ही वीडियो पर मिल जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल आइकॉन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीसी ब्लड टेस्ट क्या होता है। देखिए, सीबीसी ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन ब्लड टेस्ट है। डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है ये टेस्ट करने के लिए। और ये जो टेस्ट होता है सीबीसी का जो फुल फॉर्म आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि आपका ब्लड का कंप्लीट काउंट लिया जाता है टेस्ट के माध्यम से। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा टेस्ट होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट काउंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ें होता है, चीज़ें को देखना पड़ता है। समझ गए। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीबीसी ब्लड टेस्ट को कब किया जाता है। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि अगर आपका शरीर में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, इन्फेक्शन किसी भी रीजन से हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपका स्टोमक में इन्फेक्शन हो गया है, आपका लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, और उसके बाद मान के चलिए किसी भी चीज़ ने आपको काटा है, जैसे कि सांप ने आपको काटा है, उसके बाद किसी भी कुत्ते ने आपको काटा है और किसी भी ह्यूमन ने आपको बाइट किया है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद मान के चलिए कि अगर आपको फीवर वगैरह हुआ है, मलेरिया डेंगू वगैरह हुआ है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन आ सकता है। उसके बाद मान के चलिए कि अगर आपको HIV वगैरह हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ है, हेपेटाइटिस C हुआ है, VDRL हुआ है, यानी कि सिफिलिस हुआ है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतना सारा जो चीज़ होता है अगर इन्फेक्शन होता है। उसके बाद और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको मान के चलिए कि कैंसर वगैरह हो गया है, जैसे कि आपका ब्रेन में कैंसर वगैरह हो गया है, स्टोमक में कैंसर हो गया है, लीवर में कैंसर वगैरह हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो गया है, और भी बहुत सारा चीज़, ढेर सारा चीज़ होता है। तो इतना सारा जो चीज़ होता है, अगर आपका शरीर में इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता है, कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उसका शुरुआती लक्षण को पहचानने के लिए, पहले से जानने के लिए ये टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है ये टेस्ट करने के लिए, यानी कि पहले से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। समझ गए। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीबीसी ब्लड टेस्ट करने का प्राइजेस कितने का आता है। देखिए दोस्तों, सीबीसी ब्लड टेस्ट करने का जो प्राइजेस आता है, अगर आप नज़दीकी अपना लैब में अगर करेंगे, किसी भी लैब में करेंगे, तो उसका जो प्राइजेस आता है 200 से आसपास खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी बाहर का बड़े बड़ा लैब में करेंगे, जैसे कि थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथ, सीरम, और भी बहुत सारा लैब होता है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगता है, जैसे कि 500 से 600 के आसपास खर्चा हो जाता है। समझ गए। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सीबीसी ब्लड टेस्ट को कैसे किया जाता है। सिंपल सा बात है दोस्तों, सीबीसी ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको लेबोरेटरी में आना पड़ता है। आप खाली पेट में आ सकते हैं, उसके बाद आप भर पेट में भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड को EDTA वाइल में कलेक्शन करके रखना पड़ता है और उसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है। उसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल भी एग्जामिनेशन होता है, काफ़ी सारा टेस्ट को किया जाता है। सो दोस्तों, अब हम लास्टली बताएंगे सीबीसी ब्लड टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट पेज मिलता है, उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे आसानी से समझ सकते हैं। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो इसको समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है सीबीसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का कुछ इस टाइप का इंटरफेस। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है हेमाटोलॉजी, यानी कि जो टेस्ट होता है हेमाटोलॉजी मेथड से किया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन दिए गए हैं, यहाँ रिजल्ट दिए गए हैं, यहाँ यूनिट दिए गए हैं, और यहाँ पर रेफरेंस रेंज दिए गए, यानी कि कितना होना चाहिए आपका नॉर्मल रेंज।
तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, यानी कि आपका ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पर रिजल्ट में आया है, आप देख सकते हैं 11.9, जो कि इसका नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं 11 से लेकर 14। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है ये नॉर्मली है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी इसको WBC भी बोला जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, आपका शरीर में सफ़ेद जो काउंट होता है वो कितना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यहाँ पर इसका जो रेफरेंस रेंज है आप देख सकते हैं 4000 से लेकर 11000 तक होना चाहिए, और रिपोर्ट्स में आया है 6300 आया है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि पहले मैंने बात किया है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, अभी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। दो टाइप का होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के अंदर पहले आता है न्यूट्रोफिल। यहाँ पर न्यूट्रोफिल आप देख सकते हैं, इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 40 से लेकर 75 होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है 60, जो कि पूरा ही नॉर्मली है। उसके बाद लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज होना चाहिए 15 से लेकर 45, और रिपोर्ट में आया है 35, जो कि ये भी नॉर्मल है। उसके बाद ईओसिनोफिल का इसका जो नॉर्मल रेंज है 1 से 4 होना चाहिए, रिपोर्ट में आया है 3, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद मोनोसाइट जो आप देख सकते हैं, मोनोसाइट होना चाहिए 2 से 8 होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है 2 आया है, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद बेसोफिल जो होता है 0 से 1 होना चाहिए, और रिपोर्ट में 0 आया है, जो कि ये भी नॉर्मली है। समझ गए। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक चीज़, ESR वाटर ग्रेन्स मेथड से किया जाता है। ESR का जो फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ESR जो होता है, अगर आपका शरीर में ESR कितना होना चाहिए, 5 से लेकर 20 होना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल रेंज, और रिपोर्ट में आया है 19 आया है, जो कि ये भी नॉर्मली है। उसके बाद प्लेटलेट काउंट, यानी कि आपका ब्लड में प्लेटलेट काउंट कितना है, शरीर में प्लेटलेट काउंट कितना है जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। जो नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है 1,87,000, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद और एक चीज़ आता है PCV। यहाँ पर PCV का जो मतलब होता है पैकेट सेल वॉल्यूम। तो PCV का नॉर्मल रेंज जो होना चाहिए आप देख सकते हैं 36 से लेकर 48 होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है 35.4, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद MCV आप देख सकते हैं, MCV यहाँ पर MCV का जो फुल फॉर्म होता है मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर MCV का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने और एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर देख सकते हैं जो PCV है, PCV का जो प्रेगनेंसी का टाइम PCV का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 23 से लेकर 37 होना चाहिए, ठीक है, और नॉर्मली जो होना चाहिए 36 से लेकर 48। उसके बाद MCV के बारे में मैंने बता दी है। MCV का जो नॉर्मल रेंज होता है 82 से लेकर 92 होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है 81.3, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद MCH का मतलब है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं 27 से लेकर 32, और रिपोर्ट में आया है आप देख सकते हैं 27 आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 27 आया है, 7.2 आया है, जो कि यहाँ पर नॉर्मली है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो PCV मैंने बताया, PCV थोड़ा कम है, यहाँ पर देख सकते हैं PCV 36 से लेकर 48 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 35.4 आया है, जो कि थोड़ा कम आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम होता रहता है। उसके बाद MCHC का जो मतलब है मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं 32 से लेकर 36 होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है 33.6, जो कि नॉर्मली है। उसके बाद RBC यानी आपका ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म है, आपका ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितना है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 3.5 से लेकर 4.8 होना चाहिए, और रिपोर्ट में आया है आप देख सकते हैं 4.3, जो कि यहाँ पर नॉर्मली है। सो दोस्तों CBC जो ब्लड टेस्ट है इसके अंदर कुछ इस टाइप का टेस्ट आता है। सारा का सारा आपने जितना सारा टेस्ट देखा है, सारा का सारा टेस्ट इन्फेक्शनल टेस्ट है। अगर आपका शरीर में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो ये जांच कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
सो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी मिल गया होगा। जितना सारा प्रोसेस मैंने बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं भी जगह में कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।